कंदमूल फल, गौओं को हरी हरी घास। उस देवता की आप लोग पूजा नहीं करते। वो कौन देवता है जानते हो? वो गोवर्धन पहाड़ है देवता हमारे। इनकी आप लोग पूजा करो। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग ये जो पूजा की तैयारी किए हो सब ले चलके वहां गोवर्धन जी की पूजा करो। श्री कृष्णाय नमः, नारायणो नमः। तो कृषिवाणिज्य गोरक्षाम कुशीदम त्वरियुच्यते। वार्ता चतुर्विधा यत्र गयम गोवृत्तयो निशम। भगवान की बात को मान लिया नंद बाबा। पूरे अपने नगर में सूचना भिजवा दिया कि भाई ये गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी, अब इंद्रयाग नहीं होगा। सभी ब्रजवासी सज धज करके बढ़िया सुंदर गोपियां श्रृंगार करके अपने पूजन की सामग्री सजा करके भोग की सामग्री को लेकर के आचार्य पंडितों को साथ में लेकर के शंख ध्वनि करते हुए स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण लोग आगे आगे गोवर्धन की पहाड़ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे समस्त ब्रजवासी गाते बजाते बड़े भाव भक्ति के साथ गोवर्धन की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। श्री कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः। पहुंच गए गोवर्धन पहाड़ के पास। सभी ने गोवर्धन जी को पहले जाकर के प्रणाम किया। तत्पश्चात वैदिक विधि से जिस तरीके से वहां के विद्वान पंडित आचार्य पूजा कराने लगे उसी तरीके से सभी जो है पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भी पूजा कर रहे हैं, बलराम भी पूजा कर रहे हैं, नंदादि गोप उपनंद इत्यादि जितने लोग हैं सब अपनी अपनी सामग्री लेकर के अलग अलग सब जो है एक साथ पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पहाड़ का रूप बना लिए भगवान, गोवर्धन में जाकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष रूप जितनी पूजा हो रही है उसको सबको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। भोग पदार्थ जो चढ़ता है उसे लूट लूट करके गोवर्धन भगवान खाए जा रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण जो अपने माता पिता के साथ नंदादि गोपों के साथ पूजा कर रहे हैं, बार बार बीच में वो बोलते हैं, कहते हैं देखो आज आपके देवता कितने प्रसन्न हैं, बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। बताइए बाबा जी, कभी वो इंद्र आकर के ये भोग पदार्थ को ग्रहण किया है, देखा है इंद्र को आप लोगों ने? चुप रह गए नंदादि गोप। धीरे धीरे करके पूजा संपन्न हुई। तत्पश्चात वहां गौओं को खिलाया गया, ब्राह्मणों को खिलाया गया, सभी लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। परिक्रमा करके भगवान का भजन करते हुए हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिक्रमा पूरी हुई गोवर्धन भगवान की। अब सूर्यास्त होने लगा। सभी ये ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ चल दिए। जब रास्ते में आए भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, सबको रोका। देखा आप लोगों ने गोवर्धन भगवान को? हाँ बिल्कुल देखे, कितना अच्छा भोग लगाए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को हर वर्ष गोवर्धन भगवान की पूजा करना चाहिए, करना होगा। सभी लोगों ने संकल्प ले लिया।
और वो शंकर सनातन से चला आ रहा है। आज भी गोवर्धन भगवान की पूजा होती है और घर घर में जो वहां नहीं पहुंचता है तो गोबर का वो गोवर्धन पहाड़ बना करके गोवर्धन भगवान की पूजा करते। पूजा तो हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। इंद्रयाग जब भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया, गोवर्धन भगवान की पूजा कराया, इंद्र को पता चला ये हमारा जो यज्ञ रुका है किस कारण से। ब्रजवासी तो हर वर्ष मेरी जो है पूजा किया करते थे, क्यों नहीं किए, क्या कारण? पता लगाया, अरे नंद के यहां एक जो है बालक हुआ है, उसी ने रोका है। इंद्र विचार करने लगे कि बालक को बड़ा उदंड समझ में आता है, कुछ जो है अपना प्रभाव दिखाना चाहिए ताकि ब्रजवासियों को ज्ञान हो जाए। ज्ञान देने के लिए अब वो करता क्या है, इंद्र सांवर्तक गण मेघों को बुलाया और आदेश दिया। सांवर्तक गण में प्रलय काल में वर्षा करते हैं, उनको कहा जाओ ब्रजमंडल में वर्षा करो, पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। पीछे मैं आता हूं, वो देखता हूं कि वो नंद का बालक जो कृष्ण है कैसे जो है ब्रजवासियों की रक्षा करता है। श्री कृष्णाय नमः। वाचालं बालिशं स्तभ्य मध्यं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियम्। येषां श्रिया बलपूतानां कृष्णेनाध्यात्मितात्मना फुलत श्रीमदस्तंभं पशून् यत् संक्षयम्। इस समय नंदादिक गोपों को भी बड़ा जो है घमंड हो गया है, इनके पास पशुधन है और कुछ नहीं, तो इनके पशुओं को वर्षा करके ध्रुवों को नष्ट कर दो, तब इनका घमंड दूर होगा, तब ये हमें पहचानेंगे। ऐसे आदेश दे करके अब तो वर्षा होने लगी। प्रलयकालीन ब्रजवासी घबराए, गौएं घबरा गई, ऐसा लग रहा है कि महाप्रलय, ये महाप्रलय का समय आ गया, ये ब्रजमंडल बचेगा नहीं। गोविंद शरणम ययौ, सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता तो भक्तवत्सलः। हे कृष्ण कुपिता भक्तवत्सल, हे कृष्ण हे भक्तवत्सल, हे गोविंद। इस समय ऐसा लग रहा है कि इंद्र क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के ये प्रलयकालीन वर्षा कर रहा है। ये ब्रजमंडल अब डूबने वाला है, राजमान रक्षा करें। भगवान बोले घबराओ नहीं, तुम लोगों ने बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ जिस देवता की पूजा किए हो वही देवता तुम लोगों की रक्षा करेगा। ठहरो। भगवान देरी नहीं किए, दौड़ते हुए पहुंचे, गोवर्धन पहाड़ को उखाड़े, उंगली में उठा करके लेकर के आ गए, खड़े हो गए। सभी ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए, सब भगवान का स्मरण चिंतन कर रहे हैं। हे भगवान अभी तो एक संकट ये पानी वाला था, अब दूसरा संकट सामने सिर पर है। कहीं ये छोटा सा बालक है, पर्वत कहीं गिर न जाए, नहीं तो हम लोग तो चकनाचूर हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने देवताओं को, इष्ट देवों को स्मरण करने लगे। भगवान रक्षा करो, इस बालक में शक्ति दो, ये पहाड़ को अपने उंगली पर रखा है, बचाओ। कृष्ण योगानुभावं तम निशामेन्द्रिये विस्मितः
भगवान श्री कृष्ण के इस योग प्रभाव को कोई समझ नहीं पा रहा है। भगवान हिले डुले नहीं और नहीं वो ब्रजवासी 7 दिन निरंतर वहीं जो है पर्वत के नीचे जहां भगवान गोवर्धन को उठाए हैं वहीं सब खड़े रहे, न किसी को भूख लगी न प्यास। इसलिए भूख प्यास नहीं लगी कि सब भगवान में एकदम लीन है, उनको अपने शरीर की अब सुध नहीं है। 7 दिन व्यतीत हुआ, वर्षा निरंतर होती रही। इंद्र देखा कि ब्रज में एक भी बूंद अंदर नहीं गया। एक छोटा सा छोटा इतने बड़े पहाड़ को उंगली पर लिए खड़ा है 7 दिन से। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं, कोई सामान्य पुरुष नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कि अब ब्रह्म का अवतार हो गया, परमात्मा का अवतार हो गया। चल करके देखा जाए। ये रावत हाथी में बैठ करके अपने गणों के साथ चल दिए वहां से। वर्षा को रोक दिया। जब वर्षा रुक गई उस समय होता क्या है कि भगवान गोवर्धन को पूर्ववत जहां था वहीं पर ले जाकर के रख दिया। यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम्बरः कृष्णमालिंग युजो आशीष स्नेह कातरः। भगवान पर्वत को रख करके आ गए गोवर्धन जी को। तब तो यशोदा रोहिणी नंदादिक गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, स्नेह से कातर हो गई और उन्हें जो है खूब आशीर्वाद देती हैं। दिव्यदेव गणा साध्या सिद्ध गंधर्वचारण तुष्ट मुरुमुनयस्तुष्टा पुष्प वर्षाणि पार्थिवः। देवता गण आकाश मंडल से, साध्यगण, ऋषिगण, गंधर्वगण, यक्षगण, विद्याधर, ये सब आ गए वहां। खूब फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान की जयकारा करने लगे, गोवर्धन की जयकारा करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो, शंकरषण भगवान की जय हो। ऐसे जो है सारा ब्रजमंडल जयकारे से गूंज गया। सबको बड़ा आनंद आया। शंख बजने लगी, दुंदुभी, नगाड़े बजने लगे। जहां तहां भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, यशगान होना शुरू हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। इंद्र विवश होकर के, हार मान करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ा। बार बार स्तुति प्रार्थना किया, कहा प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। ऐरावत हाथी साथ में है, आकाश गंगा का जल ले आकर के भगवान को नहलाती हैं। देवलोक से आई हुई सुरभि गाय, ये सब भगवान को अपने स्तन के दूध से स्नान कराती हैं। ऋषि महर्षि सब वहां वेद मंत्र पढ़ करके बालकृष्ण भगवान का अभिषेक करते हैं। बड़ा महोत्सव हुआ आज। सभी ऋषि महर्षि देवर्षि गंधर्व सिद्ध चारण भगवान के यश का गान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम्हें जो है बड़ा घमंड हो गया था। तुम हमारी ही कृपा से, हमारे ही तेज से तेजवान हो करके स्वर्ग का शासन कर रहे हो। जाओ, आज से अब इस प्रकार से घमंड मत करो। भगवान की आरती उतारा, चरणों में बार बार प्रार्थना किया, परिक्रमा किया। इसके बाद इंद्र अपने स्थान को, इंद्रलोक को, स्वर्ग को चले गए। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा जी एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी में पारण, एकादशी के दिन व्रत करके वो सो गए। 4 बजे तड़के यमुना में जाकर के वो स्नान करते, उनका ये नियम था। अर्धरात्रि में ही निद्रा खुल गई।
सोचे कि प्रभात हो गया, सुबह हो गया, अब स्नान करने चलना चाहिए। एक भृत्य को लेकर के स्नान करने के लिए चले गए। श्री कृष्णाय नमः। जब स्नान करने के लिए गए, यमुना में जैसे वो धसे डुबकी लगाने के लिए, तो वहां वरुण देव के भृत्य रहते थे। अब तो नंद बाबा को पकड़ करके ले गए प्रचेतापुरी में, जहां वरुण जी रहते हैं, वहां ले गए। इधर जो साथ में भृत्य स्नान कराने के लिए गया था, वो देखा कि वरुण जी के भृत्य सेवक नंद बाबा को पकड़ ले गए। तो दौड़ते हुए आया, भगवान श्री कृष्ण को जगाया, कहा हे कृष्ण, आपके पिताजी को वरुण जी के भृत्य जल में ले गए। भगवान दौड़ते हुए आए, देरी नहीं किए, कूद गए, नीचे गए, बहुत दूर। वरुण जी सिंहासन में बैठे हुए हैं, छत्र लगा हुआ है, चमर डुल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जैसे वहां पहुंचे, देख करके वरुण जी निस्तेज हो गए। समझ गए कि साक्षात नारायण भगवान आ गए। चरणों में कूद करके प्रणाम किया, आरती उतारी, हाथ जोड़ करके वरुण जी ने कहा बताइए हे प्रभु, आप यहाँ तक काहे के लिए पधारे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे हमारे पिताजी हैं जो ये बैठे हैं आपके यहाँ। तब तो वो बड़ा लज्जित हुआ, कहा अनजान में ये मुझसे जो है अपराध हुआ है, कृपा करिए। बड़े सम्मान के साथ पिताजी को दिया। नंद बाबा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आ गए ब्रज में। नंद बाबा तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि स्वर्ग के देवता इंद्र यहाँ आकर के मेरे पुत्र को नतमस्तक हुआ। इंद्र और जल में जो रहता है ये वरुण, ये भी जो है, कहने का तात्पर्य कि हमारे पुत्र का प्रभाव त्रिलोकी में सर्वत्र व्याप्त है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धीरे धीरे करके अब तो शरद ऋतु आ गई। जो वरदान गोपियों को भगवान ने दिया था कि अगली शरद ऋतु की पूर्णिमा में तुम लोगों के साथ में महारास करूंगा, वो बेचारी प्रतीक्षा में ही है। जब शरद ऋतु आई, पूर्णिमा तिथि आई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? स्मरण किया कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं कुमारियों से, गोपियों से कि शरद ऋतु में तुम लोगों के साथ मैं महारास करूंगा। वो समय आ गया, अब मुझे महारास की व्यवस्था करना चाहिए। भगवान क्या व्यवस्था करते हैं? श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि सरोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान अपनी योग माया का आश्रय लिया। बिना शक्ति के भगवान भी अधूरे हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, बिना सीता के राम, बिना लक्ष्मी के नारायण। अभी भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होने वाला था, उस समय भगवान अपनी योग माया आदिशक्ति का आश्रय लेकर के ही यहाँ जो है अवतार हुआ। जेल खाने में वसुदेव देवकी के यहाँ, और उनकी जो योग माया है वो नंद गोप के यहाँ, यशोदा के यहाँ अवतरित हुई। दोनों को मिलकर के धर्म की स्थापना करना है, त्रिलोकी की रक्षा करना है, अकेले नहीं।
तो भगवान अब अपनी योग माया का आश्रय दिया। कैसे आश्रय लेते हैं? ततो डोराजह ककुभु करैर्मुखम। योग माया को आदेश दिया भगवान कि देखो भाई, मैं एक प्रतिज्ञा किया हूं, कुमारी कन्याओं को ये वरदान दिया हूं कि तुम लोगों के साथ मैं महारास लीला करूंगा। वो समय आ गया है, तुम चल करके व्यवस्था करो। योग माया क्या करती है कि शरद ऋतु में वृंदावन के जंगल में बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। बसंत ऋतु आ गई और जहां बसंत आती है ऋतु, वहां बहार आ जाती है। और जहां संत आते हैं वहां जो है उपहार देते हैं, उपहार। शरद ऋतु में बसंत ऋतु का निर्माण हो गया। वो वृंदावन जंगल में बढ़िया सुंदर ताजे ताजे फूल फूलने लगे, भंवरा लोग गुनगुनाने लगे, पराग लेने लगे, सुंदर शीतल सुगंधित मंद मंद वायु बहने लगी। ततो डुराजह ककुभः करैर्मुखम प्राच्या दिलीपन अरुणेन संतमयी सशर्षणीना मुदगा शुचो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनम दृष्ट्वा कुमुदवन्तम खण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं पदं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलम्बामदृशा मनोहरम्। बड़ा ही मनोहर वृंदावन लगने लगा। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा लालिमा दे करके उदित होता है और अपने लाल लाल किरणों से पूर्व दिशा को रंजित कर देता है, शोभा बढ़ा देता है, इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश किए। चंद्रोदय हुआ कि भगवान का प्रवेश, वहां प्रकट होना, और प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण करते क्या है? मुरली की तान छोड़ते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम, बढ़िया सुंदर बंसी की तान छोड़ दिए भगवान रात्रि में। तदनंग वर्धनम, उस बंसी की तान से प्रमदात्मक काम का प्रकाश हुआ। इस बंसी की तान को केवल जो है गोपियों ने सुना। श्री कृष्णाय नमः। और जैसे बंसी की तान को सुना तो किसी से रहा नहीं गया। जो जिस अवस्था में है उसी ही अवस्था में चल देती है। श्री कृष्णाय नमः। दुहंत्यो भी ययहु कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संज्ञाव मनोध्यास्या पराययो। श्री कृष्णाय नमः। अब तो सभी गोपियां आने लगी, देवता आने लगे, ऋषि महर्षि आने लगे, सब जो है गोपी का वेश बना करके आ रहे हैं। सुर नर मुनि सचराचर मोहे शिव की टूटी समाधि गिरि पर बंसी बाजी, गिरि पर बंसी बाजी। गिर पर वहां गोवर्धन पहाड़ पर पहुंच करके भगवान ने जैसे ही बंसी की तान को छोड़ा, चराचर के सभी जीव जो है मोहित हो गए। सुर नर ऋषि महर्षि देवता गंधर्व सिद्ध चारण
यहाँ तक कि भोलेनाथ की समाधि टूट गई, वो भी पधार गए। पुरुषों को वहां अंदर जाना निषेध है। एक गोपी तालु बना करके वहां पहुंचे। श्री कृष्णाय नमः। भगवान भोलेनाथ का नाम हो गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय। दुहंतोऽपि ययुः काचित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोषे धृत्य संयाम मदोद्वासा पराजयुः परिवेशयन्तः तद्हित्वा पाययन्तः शिशून्पयः सुसन्त्यः पतीन् काशीन्न सन्त्योपास्य भोजनम्। ये जितनी गोपियां हैं भगवान के इस सुंदर मधुर वंशी की तान में तन्मय हो गई, एकदम शुद्ध बुद्ध वो भूल गई, अपने को भूल गई, मैं कैसी हूं, साड़ी पहनी हूं ठीक से कि नहीं, श्रृंगार ठीक है नहीं, आजन काजल लगा, एक आंख में लगा दूसरे में भूल गई। कोई जो है एक कान में आभूषण पहनी है तो दूसरे में पहनना, कोई गोदोहन कर रही है, गोदोहन करना बंद कर दिया वहीं पर, कोई पति की सेवा कर रही, पांव दबा रही है, पांव दबाना बंद कर दिया, शिशु को स्तनपान करा रही है, स्तनपान कराना बंद कर दिया। तन्मय है भगवान श्री कृष्ण, भूल गए। दौड़ते हुए जहां भगवान गोवर्धन में बंसी की तान छोड़ रहे हैं वहां सब पहुंच गई, घेर लेती हैं। तावर्णयामाह पतिभिः पितृभिः भातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो ननवर्तन्तमोहिता अंतर्गृह गदा काचिद् गोप्यो लभत विनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्तां दद्धुर्मीलितलोचना। श्री कृष्णाय नमः। सह पृष्ठविरह तीव्रता प्रदुधा शुभा ध्यान प्राप्ताच्युतालेश निविद्या क्षीण मंगला। एक गोपी को उसका पति जो है नहीं जाने दिया, भगवान ने तन्मय रोक दिया, बंद कर दिया दरवाजा। वो बेचारी छटपटाने लगी कि भगवान का दर्शन मुझे कैसे हो, उन्हें मैं कैसे पाऊं। तो भगवान स्वयं वहां पधार गए और वहीं पर भगवान को उसने प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजोवाच कृष्णं विदुः परः कांतं न तु ब्रह्मण्यताम् गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणाधियां प्रभो। श्रीशुकवाच उक्तं पुरस्ताद् एतद्देचैदेह सिद्धिं तथागतः दूषणेऽपि ऋषिकेशं किं ताधोज क्षत्रिया। ये भगवान की ये जो रास लीला है, ये दैहिक लीला भगवान की नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने परदारा विमर्शनम, राजा परीक्षित को जब शंका हुई तो सुखदेव जी समाधान करते हैं, हे राजन ये कोई साधारण भगवान की ये महारास लीला नहीं है, ये शारीरिक लीला नहीं, आध्यात्मिक लीला है। अध्यात्म जगत में जहां परमात्मा और आत्मा दोनों एक जगह, और वहां से जब भिन्न हुए तो ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई, दोनों अलग अलग हो गए। और यहां जो है इस महाराष्ट्र में ये जो है आत्मा और परमात्मा का मेल है, इसी को महारास कहते हैं। भगवान ने कोई दैहिक लीला नहीं किया है। श्री कृष्णाय नमः। सभी ये गोपियां आ गई हैं, भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि ये झुंड की झुंड गोपियां यहाँ
पधार गई हैं। श्री कृष्णाय नमः। भगवान उनका स्वागत करते हैं। श्री भगवान व स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवामि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। भगवान उन गोपियों को देख करके कहते हैं, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बताइए आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य हो? ब्रूता गमन कारणम। बताओ आप लोगों के आगमन का क्या कारण है? काहे के लिए आई हो? वो बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई। ये रात्रि में बंसी बजा करके हम लोगों को बुला करके और ये पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बताओ, क्या कारण बताओ? चुप खड़ी है। फिर भगवान बोलते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो कहते हैं रजस्या घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहा स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। आप लोगों ने रात्रि की शोभा देखने के लिए आई हो। देखा कितनी अच्छी ये रात्रि है, इतना जो है रात्रि का घोर स्वरूप है। बड़ा भय लगता है रात्रि में जंगल में। ये चंद्रमा का जो प्रकाश है इसको आप लोगों ने देखा, इसी के लिए आई हो। अब भी वो जो है कुछ बोली नहीं। प्रतियात ब्रजम नेहा स्थेयम श्री सुमध्यमा। देखो आप लोगों ने रात्रि की शोभा को देखा, मेरा दर्शन कर दिया। इसी के साथ साथ ये चंद्रमा की शोभा आपने देखा, यमुना नदी के जल की शोभा को आप लोगों ने देखा। ये जंगल बड़ा जो है घनघोर है, यहाँ बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं। लौट जाओ तुम लोग। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे माता पिता पुत्र तुम लोगों की प्रतीक्षा करते होंगे। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति सपश्यन्तो न क्रीडध्वं बन्धु सादृशम्। श्री कृष्णाय नमः। जाओ जाओ लौट जाओ। सब प्रतीक्षा करते होंगे। और दूसरी बात बताऊं, जो कुलवती शीलवती स्त्री होती हैं उनका सबसे बड़ा काम क्या है? पति की सेवा करें। और जब पति की वो सेवा करती हैं उनको उनमें मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उन पर, और मैं उनका हो जाता हूँ, चाहे वो जहाँ है। यतयासा चिरं गोष्ठो सुहृदं पतिं सती करदन्ति वदसा बालस्य तान् पाययेतद्युः। अरे देरी मत करो, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, शिशुओं को दूध पिलाओ, गौओं का दोहन करो, अपना कारभार देखो। भर्तुषु शरणश्रेणीनां परो धर्मो हिमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां च अनुपोषणम्। पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। उनके लिए कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया है। इसलिए जाओ पतियों की सेवा करो, पति कैसा भी हो। वो खड़ी की खड़ी सब सुन रही हैं। ये भगवान जो वहां प्रवचन कर रहे हैं, उन्हें जो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, इसे वो एकदम सुन रही हैं, लेकिन उन्हें ये सब अच्छा लग नहीं रहा। भगवान आगे बोले कि पति कैसा भी हो, दुःशील, चाहे दुःशील हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो विकलांग हो, अंधा हो, जैसा भी हो, क्रूर स्वभाव का हो, मंदभागी हो, तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसी से स्त्रियों का यश संसार में भी फैलता है और इस नश्वर शरीर के छोड़ने के बाद स्वर्ग में उन्हें स्थान मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। श्री सुकौवाच इति वित्तेयमाकर्णे गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्या।
जो संकल्प बना करके ये आई है गोपियां, इसके विपरीत भगवान के शब्द हैं। इन शब्दों को सुन करके थोड़ा चिंतित हो गए कि हम लोग अपने पतियों को, पुत्रों को, गृहस्थी की कठिन से कठिन जंजीर को छोड़ करके यहाँ रात्रि में आई और हम लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। इसके विपरीत ये बोल रहे हैं। ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े उपदेशक हैं। कृत्वा मुखान शुचसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवं विचिन्त्य अस्त्रैरुपातमशिभिः कुजकुङ्कुमानि तर्दुर्मृजन्तर्दुरुखभरास्मतुष्णी। अब तो धीरे धीरे दुख का संचार उनके शरीर में होने लगा। नेत्रों में आंसू आ गए, आंसुओं को रोक रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोली ही नहीं निकल रही है। बड़े साहस के साथ भगवान से प्रत्युत्तर करती बोलती, श्री कृष्णाय नमः गोप्यः कुटुः मयेवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मा देवो ययादि पुरुषो भजते मोक्षो। गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि आप ये बताइए कि सर्वस्व त्याग करके हम सब यहाँ रात्रि में आपके पास आए हैं और आप कितने कठोर हो। हम लोगों को कहते हो चली जाओ। मुमुक्षु लोग जो इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं, न जाने कितने वर्षों से वो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, दान देते हैं आपको प्राप्त करने के लिए ना, और वो बड़े मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के जितने साधन हैं, उन साधनों का आश्रय लेते हुए सभी प्राणी अपने अपने जो है बल पुरुषार्थ श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने हमारे शास्त्रों में मार्ग बताए गए हैं, सब लोग उस मार्ग में चलते हैं आपको प्राप्त करने के लिए। और वो भी करते करते थक जाते हैं, करते करते मर जाते हैं। आप मिलते नहीं हो, तो आप हमें प्राप्त हुए हो तो आपको हम लोग कैसे जो है छोड़ करके जाए। दूसरी बात यह है कि आपको छोड़ करके हम लोग जाएंगे अगर, तो वहां करेंगे क्या? मन तो आपने हमारा ले लिया, मन हमारा आपने ले लिया, बिना मन का ये शरीर हो जाएगा, क्या करेगा वो वहां जाकर के? इस तरीके से भगवान से कहती हैं, कुर्वन्ति परिरतिं कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय प्रतिमुटादिभिरार्दितैः किम। भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल थी, आज भी व्याकुल है। जब भक्त व्याकुल हो जाता है, भगवान के लिए छटपटाने लगता है, उसे भगवान ही भगवान दिखाई देता है। तब भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान भक्तों को मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। शिष्या चित्तम सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु यन् निर्विषय कृतकरावति गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलत् तब पादमूला यामः कथं ब्रजपथे करवाम किं वा। अच्छा आप बताइए, कहते हो कि चली जाओ, तो हमारे पैर जो है उधर जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं, कैसे जाए? सिंचांगनस्तदधरामृत पूरकेण आशा बलोक कलगी तजहृक्षयाग्निं नाचोद्वयं विरजहाग्नुपयुक्त देहा
ध्यानेन याम पदयो पदव्यं सखं ते तन्नः प्रसीद वृजिनादं तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति स्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहितास्यम्। संसार में मनुष्य जब दैहिक भौतिक तापों से तप जाता है, व्याकुल हो जाता है, आपके शरण में जाता है और आप उसकी रक्षा करते हो। हे प्रभु, आप अपने अधरामृत से हम लोगों को तृप्त करिए। न जाने कितने युगों से ये हम लोगों का दीर्घ जो ताप है, इसे आप शांत करिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीला बिहारी उन गोपियों के दृढ़ भक्ति को देख रहे हैं। ये सच्ची भक्ति के साथ सच्चे प्रेम से ये हमें मांग रही है कि नहीं। देख लिया भगवान, सोचने लगे, देखो ये गृहस्थी की कठिन से कठिन जंजीर को तोड़ करके आई है, रात्रि में आई है, भय का परित्याग कर दिया, पति का परित्याग कर दिया, छोटे शिशु का परित्याग करके आई है। इस तरीके से अपने को भूल गई, श्रृंगार अधूरा है, मेरे पास आई है, इसलिए अब इनका जो है सम्मान करना चाहिए। श्री शुकवाच इति विक्लपितं तासां श्रुत्वाम योगेश्वरोश्वरः। योगेश्वर भगवान है, ये अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, आप्त काम है भगवान, इसीलिए इनका नाम है अच्युत। श्री कृष्णाय नमः। सुखदेव जी को बता रहे हैं कि गोपियों को इस तरीके से व्याकुल देख करके भगवान प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामो प्यरी रमत। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले हमारे गोविंद हैं, क्या करते हैं, अब गोपियों को अपना जो है सुंदर प्रेम अर्पण कर देते हैं, दे देते हैं। गोपियों को लेकर के यमुना नदी के किनारे भगवान आ गए। सभी गोपियां घेर लेती हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीविस्तन लभन नर्मन खाग्रपातई शल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणा मुक्तम भयं रतिपतिम रमयांस्यकारा। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे गोपियों के झुंड को लेकर के आ गए और वहां वो अपने बैजंती की माला गोपियों के गले में डाल दिया, गलवैया, और हाथ जो है गले में डाल दिया। अब तो गोपियों के अंदर अहंकार जागृत हुआ। कैसा अहंकार? बैजंती की माला पड़ी, गलवहिया डाले भगवान, सभी गोपियों को एक साथ अहंकार पैदा हुआ। रतिपतिम रमयास्यकार। त्रिलोकी में हम लोगों से बड़ी सुंदर स्त्री कोई दूसरी नहीं है, इसलिए ये भगवान कृष्ण हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, आदर। और जैसे उनके अंदर एक अहंकार का बीज आया तो भगवान उस बीज को उखाड़ देते हैं। जहां अहंकार आया उस बीज को उखाड़ देते हैं, उखाड़ने का प्रयास करते हैं। तासां तत्सौभगमदं भिक्षमानं च केशवम्। हम लोगों के अलावा कोई दूसरी सुंदरी स्त्री संसार में नहीं है जिसका ये सम्मान करें कृष्ण। ये अहंकार भगवान समझ गए। करते क्या है, उनके देखते देखते बैजंती की माला डाले हैं, हाथ गले में डाले हैं, अंतर ध्यान
अंधेरा छा गया, भगवान चले गए तो अंधेरा छा गया। अब तो व्याकुल हो गई, ये क्या हो गया, वो कहां चले गए? भगवान श्री कृष्ण के बिना वो पहले भी व्याकुल थी, भगवान मिल गए तब भी कृष्ण के लिए ही व्याकुल, और मिलने के बाद अहंकार हो गया तो पुनः जो है व्याकुल। तात्पर्य है जब भगवान नहीं थे तब भी वो भगवान के लिए वो व्याकुल है, भगवान आए तो भगवान के लिए यहाँ व्याकुल है, अब भगवान चले गए तब भी व्याकुल। अब व्याकुल हो गए, इधर उधर जो है देखने लगे, हो सकता है कहीं छुपा होगा, देखा जाता। श्री कृष्णाय नमः। श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यं तम चक्षमाणः करेण युगयूथवम्। नहीं मिले, नहीं प्रकट हुए, उनको विश्वास था कि यही छुपा होगा ये कृष्ण, अभी आएगा। भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, व्याकुल है क्योंकि भगवान के बिना वो बिल्कुल व्याकुल हो गए, पागल जैसे हो गई, ढूंढने लगी भगवान को रात्रि में वहीं वृंदावन के जंगल में। और जैसे कोई पागल हो, कोई पगली स्त्री हो, पेड़ों से पूछती है, लताओं से पूछती है, क्या उत्तर देंगे वो? जगह जगह पूरी रात वो जो है भगवान को ढूंढ रही हैं। श्री कृष्णाय नमः, नारायणाय नमो नमः, गायन्तश्च पुच्चैरमुपेत संहता, विचेरुर्मत्तकवद्वनाद्वनम्, प्रपक्षुराकाशवदन्तरं बहिः, भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। पूरे वनस्पतियों के बीच में भगवान को ढूंढ रही है पूरी रात, नहीं। श्री कृष्णाय नमः। सोचने लगी कि चलो चला जाए, यमुना के किनारे हो सकता है वहां हो। गई वो वहां यमुना के किनारे, वहां भी नहीं मिले। विचार करने लगी कि अब हम लोगों को यहीं पर कृष्ण की लीला करना चाहिए, अपने मन को मुझाने के लिए। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को रिझाने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए। भगवान को जब हम रिझाएंगे, हमारा भगवान खुश हो जाएगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। हम अपने मन की शांति के लिए, त्रिताप से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए ही तो भगवान का हम आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। ये सारा जगत भगवान के सहारे है। अगर ये हमारा परमात्मा हम लोगों की सहारा न करे तो हम न जाने हमारी क्या गति हो जाए। किस गुण पर परमात्मा रीझ जाए। भगवान अपने भक्तों के गुण को देखते हैं, रूप को नहीं देखते। भगवान धन को नहीं देखते,
जब ऐसा कोई गुण आता है भक्त के अंदर तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गुणों में भगवान जो है रिझ जाते हैं, रिझाने लगे। खूब जो है लीला किया वो कृष्ण की, भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तब वो क्या करती हैं कि फिर से जो है जंगल में जाकर के ढूंढती हैं। देखिए इतनी बड़ी रात्रि है, रात्रि भर बेचारी भगवान के लिए व्याकुल है, ढूंढ रही है, यहाँ होंगे वहां होंगे। थोड़ी भी आहट मिलती है दौड़ते हुए पहुंच जाती है। वहां गई, वहां नहीं मिले तो निराश दूसरे ओर, तीसरी ओर ऐसे पूरी रात्रि जो है भ्रमण कर रही है जंगल में। ये दृढ़ भक्ति है। ये क्या है? दृढ़ भक्ति है। निराश नहीं हुई कि नहीं मिल रहे हैं तो चलो लौट चला जाए। भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, 1 दिन किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, कुछ लाभ नहीं। जब हमको होता तो हम लोग करते क्या है? अरे चलो छोड़ो, कुछ लाभ नहीं है पूजा पाठ। ऐसे भी भक्त होते हैं। निराश नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दृढ़ आशा और विश्वास के साथ जैसे ये गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं रात्रि में जंगल में, ऐसे ही भगवान संसार में है, सर्वत्र है। ढूंढो, प्रयास करो, मिलेंगे तो अवश्य मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जंगल भक्त में फिर से वो रात्रि में ढूंढा, नहीं मिले। तब दूसरा उपाय करती है। क्या करती हैं? ये गोपियां यमुना नदी के किनारे आकर के एक गीत जो है गाना शुरू कर दिया भगवान को रिझाने के लिए। देखिए गीत गाती है। गोप्यः ऊचुः जयति तेधिकम् जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दैत ईदृशां दिक्षुतावका त्वयिधृता सवशत्वां दिचेन्वते शरदुदाशये साधुजात शतो सरसिजोदर श्रीमृखादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद देखन देह किं बधा विसर्जयाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला बृखद वृषमयात्मजात् विश्वतो भया दृढभते वयं रक्षिता मोह। गीत का आशय क्या है? गीत गा करके उस गीत के द्वारा भगवान से क्या वो कह रही हैं? अरे प्रभु, जब से आप हमारे ब्रजमंडल में आए तब से हमारे पूरे ब्रजमंडल की शोभा बढ़ गई। हम लोगों को इस निशा में, रात्रि में आप छोड़ करके कहां चले गए? हम लोग तो एक एक क्षण आपके बिना युग युग के समान व्यतीत करती हैं। कहां चले गए? आपने इस निशा में, घोर रात्रि में बंसी की तान छेड़ करके हम लोगों को यहां बुलाया। क्या आपको यही करना चाहिए कि रात्रि में बुला करके आप न जाने कहां छुपे हो? इस रात्रि में, इस जंगल में अगर कोई हिंसक प्राणी आकर के वो हम लोगों को खा जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मारना ही था तो कालिया के विष से हमको आप लोगों ने, आपने हम लोगों को कालिया के विष से क्यों बचाया? वर्षा से क्यों बचाया?
फिर हम लोगों को इंद्र की वर्षा में वही डूबने देते, क्यों बचाए? इस तरीके से वो गीत गा गा करके भगवान से पूछ रहे हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणिकुचे सुनः कृन्धिरे क्षयन। पाप को आकर्षण करने वाले, प्राणियों के, पापियों के पाप को आकर्षण करने वाले, खींच लेने वाले हे कृष्ण, इसी से तो आपका नाम क्या है? कृष्ण। शुद्ध सात्विक जब ये शरीर हो जाता है तो आपकी प्राप्ति होती है। अच्छा, आप ये बताइए, इस रात्रि में यहां जो है जंगल में भ्रमण कर रहे हो, क्या आपके पैरों में कांटे कंकड़ नहीं गड़ते? फणिफलार्पितम, कालीय सर्प से जिसके फल के ऊपर आपने तांडव किया, नाच किया, क्या उस जो है कालीय सर्प के फल से ये हमारा शरीर क्या कठोर है? क्यों ना आप यहां आकर के हम लोगों के अंगों पर अपने चरण को रख करके क्यों नहीं शीतल कर देते? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना श्रोष्टुचुम्बितम इतर राग विस्मरणम नृणाम इतर धीर नशते धरामृतम अटसिकत भवान निकाननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मक्रीदृशाम्। श्री कृष्णाय नमः। पतितो सुतान वयभात्र बांधवान अति विलंघ्यते च्युतागता गतिविदस्तव गीतमोहितं किदमयोषितं कस्य निशी। अरे आप बताइए कहां हो? आकर के उत्तर दो। क्यों छुपे हो? भगवान को पुकारती हैं, अरे कन्हैया छुपे क्यों हो? आओ ना, बताओ थोड़ा सा। हम लोगों ने पति पुत्रों का परित्याग करके गृहस्थी की कठोर जो है जंजीर को, गृहस्थी के बंधन को, माया मोह के बंधन को तोड़ चुकी हूं महाराज, तोड़ करके आई है यहां। आप यहां रात्रि में सुंदर मुरली की ताल छेड़ करके, गीत गा करके, हम लोगों के मन को आकर्षित करके, बुला करके कस्य जय निशी, इस निशा में हम लोगों का त्याग करके आप कहां छुपे? आओ आओ हे मोहन, हे श्याम सुंदर, आओ। बार बार पुकार रही हैं। यत्ते सुजात चरणं बुरुहं स्तनेषु भीत
पिता शनै प्रिय दधी महि कर्कशेषो तेना कवि मटफियत व्यथते न किंचे कुरुपादिभिर्भ्रमति धी रवदायुषाम नहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये गोपियां भगवान के भक्ति में प्रेम में व्याकुल है, तड़प रही है जैसे मछली जल के बिना तड़फड़ाने लगती। ये दशा है, व्याकुल है। भगवान अब भी प्रकट नहीं हुए। भगवान देखते हैं, अच्छी तरह से कसौटी में कसते हैं अपने भक्त को। ये परीक्षा है ना गोपियों की। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि ब्रज में रह करके ये जो मेरी भक्ति करती थी वो इनकी भक्ति दृढ़ है कि नहीं। यहां बुलाए, अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्णाय नमः। भगवान के बिना व्याकुल है। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा। जिन गोपियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा है, और आज की नहीं, अनेक जन्मों की लालसा। एक कई जन्म से भगवान को प्राप्त करने की इनके अंदर लालसा है, इच्छा है। एक जन्म की नहीं, कई जन्म। जब इनकी इच्छा की पूर्ति भगवान नहीं करते, नहीं प्रकट होते, तो बेचारी जो है क्या करती है, रोना शुरू कर देती है। ये अंतिम शस्त्र चलाई है स्त्रियों का, ये अंतिम शस्त्र है। जब सबसे थक जाती हैं तो रोना शुरू कर देती हैं। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन ये रो रही हैं, लेकिन सुस्वरम राजन, अच्छे स्वर में, जिस रोने से भगवान श्री कृष्ण का कोई अनिष्ट न हो, ऐसा रो रही है, रो रही। जब रोने लगे तो भगवान अपने भक्त के आर्त स्वर को कभी सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान सोचने लगे कि अब मुझे जो है चलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। भगवान है कहाँ, छुपे कहाँ है? किसी जो है झाड़ी में नहीं, यमुना नदी के किनारे, वहां यमुना में नहीं। भगवान कहाँ छिपे हैं? आत्मा में छिपे हैं। गोपियों के आत्मा में जो भगवान है, वो भगवान जो है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप में मिलने के लिए वो व्याकुल है। ये देह के व्याकुल होने से कुछ होने वाला नहीं। तो जो भगवान सर्वत्र छुपे हुए हैं, सबके जो है अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, सर्वांतर्यामी भगवान, गोपियों की ये व्यथा दूर करने के लिए वहीं पर जो है प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट होते हैं? करोड़ों कामदेव के समान सुंदर भगवान श्री कृष्ण एकाएक प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तब तो उनमें प्रकाश आ गया। निष्प्राण हो रही थी भगवान के बिना, सो मानो उनके अंदर प्राण आ गए। अब तो होश में आ गई, सब दौड़ दौड़ करके भगवान को छूने लगी, पैर पड़ने लगी, जा करके घेर लिया। श्री कृष्णाय नमः। आसमादाय कालिंद्या निर्विश्या पुलिनम विभो विकसत् कुंद मंदार सुरभ्य निखत्पदम्
तरहंगनहृद विधूत हृदयो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययोः स्वैरुत्तरीयै कुचकुङ्कुमाङ्कितै रचे कृपणाशन आत्मबंधवे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कहा? यमुना नदी के किनारे। सुंदर जो है बालू में गोपियों ने क्या किया? भगवान को आसन देती है बैठने के लिए। कैसा आसन है? जिस दुपट्टे में वो अपने आंसुओं को, काजल को पोंछी है, बड़े प्रेम से भगवान को वो बिछा देती है। बैठिए। भगवान उस आसन में बैठ हो गए और प्रेमालाप अब जो गोपियों के साथ होने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुकेशना जौर्विरजहं तापं तदङ्गोपचिताशिषः। श्रीकृष्णाय नमः। गोविंद रासक्रीडामनुकृतै स्थिरतनय अन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों को अनुरक्त देख करके उनके साथ महारास लीला करते। दो दो गोपियों के बीच में भगवान एक कृष्ण हुए। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। ऐसे जो है अनेक कृष्ण हुए। अपनी वैजंती की माला भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के गले में डाल दिया। गले पर हाथ रख करके अब जो है नाचना शुरू करते हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, राधा राधा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। भगवान के साथ और कौन नाच रहे हैं? सूरज नाचे, चंदा नाचे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी जान। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी जन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, राधे गोपी जन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सकेरा पावन वृंदावन। सूर्य नाचने लगे, चंद्रमा, सभी तारागण नाचने लगे। गंगा, यमुना, समस्त नदियां उस वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के स्वर में स्वर मिला करके गीत गाने लगी। खूब जो है झूम झूम करके गोपियां नाचने लगी। बलयानाम नूपुरूणाम
किंकरीणाम जयोषिता सप्रियाणाम शब्द तुमलो रासमंडले। ये जो रासमंडल है ना, यहाँ भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर के जिस तरह गोपियां गीत गाना शुरू कर दिया, उस समय वृंदावन की शोभा बढ़ गई। आकाश मंडल में होता क्या है, ये जो शशांक है चंद्रमा अस्त होने को भूल गया, सभी तारा जो है स्थिर होकर के भगवान के इस महारास को देख रहे हैं। महारास का अर्थ है परम आनंद की प्राप्ति। परम आनंद की प्राप्ति कब होती है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस संसार में हम लोग कहां पड़े हैं, विषयानंद में पड़े हुए हैं, और इस विषयानंद से कभी जो है हम लोग ऊब नहीं रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जितना ही ये विषयानंद मिलता है उतना ही आनंद लेने की इच्छा बढ़ती चली जाती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमानंद की प्राप्ति जो है विषयानंद वाले प्राणियों को कभी जो है प्राप्त नहीं होती। ये जो ब्रह्मानंद है, ये आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम निष्कपट भाव से अपने आत्मा से परमात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा से मिलना चाहेंगे, तब परमात्मा हमें प्राप्त होगा। इतना सुंदर उदाहरण ये जो कथा कही गई, सब लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये गोपियों ने क्या क्या किया है, ये तो अभी बताया गया। गृहस्थी का ये जो बंधन है और ये जो मोह रूपी पर्दा है, ये सुदृढ़ है, बड़ा मजबूत है। ये सर्व सामान्य प्राणियों से ये पर्दा जो है नहीं हटाया जा सकता है। न सर्वसाधारण प्राणी इस जो है बंधन को काट सकते हैं, काट वही सकता है